हेलो एवरीवन। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक बात करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। ठीक है, तीनों सेक्टर का कंपेयर। बट उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने चाहिए। जैसे कौन कौन से टर्म है भाई? टर्म है आपके इंटरमीडिएट गुड्स, टर्म है आपके फाइनल गुड्स, टर्म है आपका जीडीपी, और कैसे जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है ये है। ठीक है, तो हम इन तीनों चारों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटा वीडियो रहेगा ताकि आराम से काम हो जाए। ठीक है, जल्दी समझ में भी आ जाए। ठीक है, देखिए समझते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो आज कंपेयरिंग ऑल द थ्री सेक्टर्स में हम सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स देखेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? ठीक है, समझिएगा, बुक में सारे के सारे डेफिनेशन नहीं दिए रहते हैं। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको हम समझा दें सिंपल से वर्ड्स में। तो ऑल दोज गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स का हम डेफिनेशन बता रहे हैं। ऑल दोज गुड्स विच आर ईदर, ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड, ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, वो सारे के सारे गुड्स जिन्हें हम यूज करते हैं या तो रीसेल करने के लिए, फिर से सेल करने के लिए, या फिर और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, हमने बोला कि ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड, ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? या तो वो वापस सेल करने के लिए यूज किया जाए, या फिर वो आगे प्रोडक्शन में आ जाए, काम आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, सो ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? हम इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं फाइनल गुड्स के बारे में। ये हमने डिफाइन कर लिया, अब हम बात करेंगे फाइनल गुड्स किसे कहते हैं। समझिएगा, ऑल दोज गुड्स, फाइनल गुड्स बात कर रहे हैं बेटा, ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड, all those goods which are used either for consumption or for investment are called final goods। बोलिएगा सर ये समझ नहीं पा रहे हैं। अरे बेटा, वो सारी की सारी चीजें जो या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब अपने लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने शर्ट ले लिया, मैं अपने पहना, गाड़ी ले लिया, मैं चलाऊंगा, तो ये क्या किया? हम कंज्यूम करने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी यूज करेंगे ना बेटा, तो उसको बार बार प्रोडक्शन में यूज करेंगे। जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, क्या भाई बिस्किट का फैक्ट्री खोलना है? हाँ, तो बिस्किट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो बिस्किट प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन हमने फिक्स कैपिटल लिया हुआ है, ये बार बार यूज हो रहा है इसमें, तो ये कैपिटल गुड्स है ना, तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसीलिए वो सारे के सारे गुड्स जो या तो कंजम्पशन के लिए यूज हो या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से यूज हो। जैसे मैंने बड़ा सा बिल्डिंग ले लिया अपने लिए, तो ये क्या हुआ? हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये थोड़े प्रोडक्शन में यूज हो गया, खत्म हो गया, नहीं, ये तो आराम से हमको कंफर्ट दे रहा है, इससे हम पैसा कमाएंगे, हो सकता है किराए में लगा दे। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो हमने क्या बोला कि ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन, अपने लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, और फॉर इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। ठीक है, और इंटरमीडिएट वाले में क्या होगा? ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, फिर से बेचने के लिए हो, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे और प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए, समझिएगा जरा सा अंतर। अगर ये शर्ट मैंने खरीदा, तो ये क्या हो गया? हमने इसे कंज्यूम कर लिया है ना, तो ये क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन यही शर्ट एक रिटेलर खरीदता होलसेलर से, तो वो क्या करेगा? रिटेलर पहन लेगा? नहीं, बेचने के लिए खरीदा है वो, तो फिर बेचेगा ना, रीसेल हो गया ना, वो क्या हो गया? तो यही शर्ट अगर रिटेलर खरीद लिया तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? रीसेल में आया, यूज हुआ। और हम खरीद लिए तो
फाइनल गुड्स क्यों? कंज्यूम कर गए। ठीक है, एक और एग्जांपल है, मिल्क। हम गए दुकान से मिल्क लेकर करके आए, तो मिल्क अगर हम लेके आए तो मैं तो इसे कंज्यूम करूंगा, घर पे लाऊंगा, बनाऊंगा, खाऊंगा, खीर बनाओ चाहे दूध बनाओ, जो भी हो, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। लेकिन यही अगर एक कॉन्फेक्शनर लेके आएगा, हलवाई, कॉन्फेक्शनर का मतलब अगर कॉन्फेक्शनर लेके आएगा, हलवाई लेके आएगा, तो वो क्या करेगा? इसे वो इसका छेना बनाएगा, चाय बनाएगा, है ना, पेड़ा बनाएगा, इसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देगा, फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर देगा। इंटरमीडिएट गुड्स, हलवाई ले गया इंटरमीडिएट, हम लाए फाइनल गुड्स, ये अंतर आप समझ रहे होंगे। तो इंटरमीडिएट वाले में दो क्वालिटी आप समझ गए होंगे, रीसेल एंड फर्दर कंजम्पशन के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फाइनल गुड्स में दो चीज समझ रहे होंगे, यहां भी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो, तब आपका फाइनल गुड्स। तो हम फाइनल गुड्स भी जान गए और इंटरमीडिएट गुड्स भी जान गए, है ना। आगे और देखते हैं हम लोग, अगला आगे का और कुछ समझते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, है ना, जीडीपी की क्या बोलते हैं? तो वो सारे के सारे गुड्स, वो सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज, हाँ, का वैल्यू जो कि प्रोड्यूस हुआ है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जो प्रोड्यूस हुआ है उसे हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके वैल्यू के सम को हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कैसे होगा इसका डेफिनेशन समझिएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा, ऑल दोस, सॉरी, जीडीपी इट इज द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स और सिंपल गुड्स नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल गुड्स। तो हमने क्या बोला कि इट इज द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ दैट ईयर। ये उस साल का जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी आप समझ गए हैं, क्या बोले हमने? इट इज द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ दैट ईयर। ठीक है ना। तो जिस साल, है ना, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनके वैल्यू का सम, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनके वैल्यू का सम उस साल का जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, तो ऑल दोज गुड्स, इट इज द सम ऑफ ऑल दोज गुड्स, ऑल दोज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which, है ना, which are produced within the domestic territory of a country, है ना, during a year is called GDP of that year। ये उस साल का जीडीपी कहलाता है। समझ में आ गया? ये है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बताइए जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस, it is calculated by the central government ministry with the help of various government departments of all Indian states and union territories। ठीक है, तो सारे के सारे इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के डिपार्टमेंट्स का हेल्प से कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती है क्या? जीडीपी देश का। तो यू कैन सी जीडीपी इज कैलकुलेटेड, GDP is calculated by the central government ministry with the help of various government departments of all the Indian states and union territory। तो सारे के सारे यूनियन स्टेट्स, है ना, तो all the state, है ना, departments of all the states, ठीक है, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, उनके हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। कौन भाई? जीडीपी। तो देखिए आज के टॉपिक में हमने तीन चीजें, अभी चार चीजें बताई। क्या बताया? इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, जीडीपी, हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड। ये बहुत ही हरकुलियन टास्क है, तो सरकार इसी से अंदाजा लगा लेती है जीडीपी। इसके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्लास 12 के सिलेबस में है, उसमें इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया जाता है और हम पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो ये सब भी है। तो हम अभी इतना ही जाने और अगले दिन हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स के बारे में। अगले बार जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम हिस्टोरिकल चेंज
इन सेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो खैर आसानी से उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर रहा भाई, व्हाट्सएप नंबर, और हमारा कॉल करने का भी नंबर है। ठीक है, आप आसानी से मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रेगुलर क्लासेस होती है और वीडियो होता है आपके सामने। आप मुझसे, है ना, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन पर्सन डायरेक्टली। आप मुझसे सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारा क्लास रेगुलर होता है, तो अगर आप चाहते हैं हमारे रेगुलर क्लास को अटेंड करना तो मेरे पास ये नंबर है, या मेरा ये कॉल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चाहे तो दोनों में से किसी भी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। आपके एसएसटी और इंग्लिश के सारे प्रॉब्लम्स चुटकियों में दूर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। यस ऑफ कोर्स। तो उम्मीद है जो भी हम पढ़ाए होंगे आपको पूरा समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपका नोटिफिकेशन का बिल, है ना, बिल आपके पास हमेशा पहुंचते रहे, है ना। तो खैर देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, कारण है कि मेरे क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस लगातार 2-3 बैचेस चलने लगे हैं। 9 का अलग चलता है, 12 का अलग चलता है, और भी बहुत सारे काम हैं। इस वजह से वीडियो पहले जितना आसानी से नहीं बन पाता है, अब बहुत बिजी रहने लगा हूँ इसी वजह से। खैर वीडियो ऐसे आते ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको जितना भी बताया है उतना समझ में आ गया होगा। और अब आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके डियर।